अभी हम आए हुए हैं मनेर प्रखंड के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में। या इसको कहिए कि मनेर प्रखंड का ये एक सरकारी हॉस्पिटल है। अब दिखाइए, मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या व्यवस्था है यहाँ। कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हुई है। क्या हुआ है आप लोगों को? डॉक्टर 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 आए हैं? हाँ होंगे वहाँ पर। कौन डॉक्टर? नहीं पता। आप कौन है? ममता। हम लोग ममता। क्या मतलब क्या काम है आप लोगों को? कौन डॉक्टर है, कौन बताइए? कौन अभी इंचार्ज में कौन है यहाँ पे? कौन मैडम है, बताइए कहाँ है? मरीज लोग कहाँ है इसमें? एक को पेशेंट नहीं है? क्या है? इधर आइए एक मिनट। अब देखिए कि किस तरह के हालात है, और ये लगता है कि बहाय कक्ष लिखा हुआ है। और देखिए कि किस तरह से यहाँ जर्जर स्थिति, सब सारा सामान फेंका हुआ है हॉस्पिटल का, और कोई सामान यहाँ तरीके का नहीं। आप देख सकते हैं कि वहाँ बेसिन है, कुछ एक गवर्नमेंट का कुछ इक्विपमेंट रखा हुआ, मेडिकल का कूलर पड़ा है, और यहाँ एक भी स्टाफ यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शाम के 4:30 बजे हैं और यहाँ एक भी स्टाफ नहीं है, और यहाँ कोई इंचार्ज है। और ममता जी बता रहे हैं। आप यहाँ कौन है इंचार्ज? इंचार्ज यहाँ कौन है? हाँ, कौन आप लोग हैं सर? कौन लोग हैं यहाँ पे? एम्बुलेंस वाले आप लोग हैं? कौन है इंचार्ज? कौन है अभी? कौन इंचार्ज है? आप हैं? ना। कौन है? आप देखिए कि यहाँ इतने सारे एम्बुलेंस वाले ड्राइवर खड़े हुए हैं, लेकिन अभी इंचार्ज का पता नहीं। अगर कोई इमरजेंसी में अभी यहाँ कोई मरीज आ जाए और उनको देखने की जरूरत पड़े तो कोई डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है। कहाँ डॉक्टर है? तो आप इनम आप संभाल लीजिएगा। क्या संभालिएगा? क्या काम? तो है ही है। आप इनम क्या क्या हम लोग को पुर्जा कटना है, बीपी देखना है, वो सब करना है। डॉक्टर को कॉल डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर है ऊपर। कहाँ ऊपर? क्या मतलब कहाँ है ऊपर? क्या जगह? यहाँ उनका ऑफिस कौन सा है देखने का? ओपीडी कहाँ ऊपर है? दिखाइए आइए। ओपीडी नीचे। हाँ, तो वो वहाँ क्या कर रहे हैं? तो वहाँ थोड़ा नहीं कोई है, तो अभी गए हैं रेस्टोरेंट। लोग जब आएगा पेशेंट इमरजेंसी में तो वहाँ से उतर के वो आएंगे। हाँ। यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है क्या उनकी? बैठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी कभी जाते हैं ऊपर आराम करने। कभी कभी आराम करने जाते हैं। ऐसे बैठते हैं। कितने बजे? 1 बजे 1:30 बजे तक। अभी अभी कौन है ड्यूटी में? कौन है? अजीत सर है। अजीत सर हैं? तो बताइए कहाँ है वो, लाइए उनको। और आप देख सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल का क्या हालात है। मैं दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल ओपीडी खाली है। कौन सा ओपीडी? कौन सा है मैडम? कौन सा है? आप देख लीजिए कि ये मनेर प्रखंड का जो सरकारी हॉस्पिटल है, जिस पर गवर्नमेंट जो है लाखों रुपए खर्च करती है, और ये ओपीडी का हालात है। आप देख सकते हैं कि ना यहाँ कोई डॉक्टर हैं या फिर डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ जो सामान वगैरह जो होता है किस तरह से पड़ा हुआ है, हमको लगता है कि ये सामान किसी यूज का भी नहीं होगा। अब देखिए कि अभी डॉक्टर साहब यहाँ है नहीं, वो आराम कर रहे हैं। अब देखिए कि डॉक्टर, मैं देखो कैमरामैन को चाहूंगा, देखिए डॉक्टर साहब ऊपर में है और नीचे हॉस्पिटल बिल्कुल खाली है। साफ है डॉक्टर? आइए भेज। आप कौन है जी? अच्छा, विश्राम कक्ष में है। अच्छा, ये और अब देख सकते हैं किस तरह के हालात है कि डॉक्टर साहब विश्राम कक्ष में बता रहे हैं, और यहाँ सारे एम्बुलेंस वाले। आप लोग मतलब सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, कैसे हैं, क्या है? कॉन्ट्रैक्ट पर हैं क्या आप लोग का? मतलब कौन कौन बहाली करता है? पीडीपीएल है। पीडीपीएल है, पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब पैसा वगैरह टाइम पे मिल जाता है आप लोगों को? सर टाइम पे तो नहीं मिलता है, 1.5 महीना 2 महीना के अंदर मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, तो क्या करें। तो मतलब आप लोग को जो बहाली किया है, तो उनसे आप लोगों की बात, तो इतने सारे ड्राइवर, सारे लोग ड्राइवर हैं यहाँ पे? कुछ और आप कौन अदर स्टाफ हैं? अदर स्टाफ नहीं, जैसे सब लोग आप लोग ड्राइवर हैं? ड्राइवर हैं। तो कितना पैसा आप लोग को महीना का मिलता है? सर 9,000 रुपये मिलते हैं। 9300 रुपये काट के पीएफ वगैरह कटता है। तो टाइम पे क्यों नहीं मिलता है? अब ये तो क्या मतलब आप लोग के जो ऑथराइज जो बहाल आप लोगों को किए होंगे, तो उनसे तो आपको अपनी डिमांड, अपनी बात को रखनी चाहिए कि हम लोग को मान के चलिए कि परिवार वाले हैं, सब लोग हैं। पैसा तो उनको तो गवर्नमेंट का टाइम पर आता होगा, आप लोग को टाइम पर क्यों नहीं मिलता है? सर एक बार हुआ था धरना प्रदर्शन, बोले देने के लिए, टाइम पर नहीं देते हैं। कौन है? उनका नंबर दीजिए हमको। किनसे बात करनी होगी, लाइए हम बात करते हैं। कौन आपका ऊपर से ऑथराइज जो हैं, जिनसे आप बात करते हैं, सक्षम अधिकारी कौन है? अब हमारे पास सर नंबर नहीं होता। कोई के पास नंबर नहीं है क्या? कंपनी का। और देख लीजिए कि हमको आए हुए अभी 10 से 12 मिनट हो गया है, और मान के चलिएगा अगर इसकी जगह पर, अगर मेरे जगह पर कोई इमरजेंसी में मरीज आए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात होंगे।
किस तरह से मरीज का जान भी जा सकते हैं। इमरजेंसी में अगर कोई मरीज आ जाए 10 से 15 मिनट हो गया और अब मैंने अब घूम करके सब दिखा दिया है। और मैं कैमरामैन को चाहूँगा आइए मैं थोड़ा आप लोगों को और अवगत कराऊँ कि ये मनेर प्रखंड का जो है स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल है। और यहाँ के विधायक भी जो लोकल है, हमको लगता है कि वो भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि टाइमिंग से कोई डॉक्टर आए या नहीं है, उनको भी कोई परवाह नहीं है। मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरा में को बताना चाहता हूँ कि आप देखिए ये ममता कक्ष है। आप देखिए कि यहाँ भी कोई अभी ममता कक्ष में भी कोई स्टाफ नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं ये ओपीडी है, ये ओपीडी है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, आप ओपीडी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कोई ये नहीं है। हम लोग का ममता है या हम लोग का ड्यूटी में और कहाँ ड्यूटी में? हम लोग का ममता है या है ड्यूटी में? आप ममता हैं? हाँ, हम लोग ममता है। 1 2 1 और 12 कहाँ? 3। अच्छा, कितने क्या दिन में ड्यूटी है आपकी? हाँ, हम लोग को 2 बजे से 2 ड्यूटी। बजे से कितने बजे तक? 8 बजे तक। उसके बाद नाइट वाला आएंगे कितने बजे आते हैं? 8 बजे रात आप लोग में। टाइम से आती हैं? हाँ, हम लोग आप लोग को पैसा वगैरह सब टाइम से मिलता है? हाँ, पैसा मिल रहा है सर। और देखिए कि अचानक से अभी लाइट कट गया है हॉस्पिटल का। और देखिए कि यहाँ क्या व्यवस्था है लाइट का। इमरजेंसी में अगर कोई मरीज आ जाए और इमरजेंसी में कोई मरीज आ जाए तो उनका क्या व्यवस्था होगा, मैं दिखाना चाहूँगा। पूरा हॉस्पिटल जो है अंधेरा के प्रकोप में चला गया है। अब जनरेटर है कि नहीं देखिए, चालू होता है कि नहीं। लाइन की व्यवस्था तो कुछ ठीक लग रही है। अब चालू हुआ। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। आप सर जी, क्या नाम हुआ सर? सुबह डॉक्टर अजीत कुमार। अजीत कुमार। लगता है कि आप सोए हुए थे। नहीं, आप सोए हुए थे। ओपीडी करके गए हैं। कौन? ओपीडी हम करके गए हैं। आप अभी गए? हाँ, इंजरी लिख रहे थे। नाइट ड्यूटी आप ही की है जी। क्या व्यवस्था है आपको? मतलब क्या यहाँ कोई दिक्कत वगैरह होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो होता है क्या कहता है 2 बजे तक ओपीडी करते हैं। अच्छा। उसके बाद क्या कहता है जो इंजरी अभी 4 5 6 इंजरी आया हुआ था, उसको इंजरी का संपादन किए हैं। 4-5 इंजरी क्या चीज का है? मारपीट का आता है। मारपीट का? मारपीट का आता है। मतलब क्या कहता है फिजिकल असॉल्ट का केस आया था। अच्छा। हाँ, तो उसको मतलब अभी हॉस्पिटल में सर अभी ऐसे एक भी मरीज नजर नहीं आ रहे हैं। ममता दीदी भी कह रहे हैं कि अभी कोई मरीज नहीं आता है सर। अभी जब आज का ओपीडी हो गया 125% हम लोग देखे हैं। अच्छा। ऊपर से एएनसी हुआ है। मातृ जो अवकाश होता है 9 तारीख का जो होता है वो हम लोग मतलब यहाँ पे देखे हैं। इसमें करीब मतलब कि 26 को मातृ का जो होता है, जो प्रेगनेंसी होता है, प्रेग्नेंट वोमेन होता है, उसका चेकअप होता है, बीपी होता है, शुगर होता है। इस हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं सर? क्या इस हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर? इस हॉस्पिटल में है मतलब 5-6 के करीब है डॉक्टर। तो अभी आप सिर्फ आप ही आए हैं, अकेले हैं? और डॉक्टर कहाँ हैं? नाइट डे शिफ्ट में थे। डे शिफ्ट में? हाँ, डे शिफ्ट में ड्यूटी करके गए। कितने बजे से कितने बजे ड्यूटी थी सर उनकी? उनकी थी मतलब 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी थी। उसके बाद 2 बजे से किनकी ड्यूटी थी? किनकी? 2 बजे के बाद फिर किनकी ड्यूटी? सिर्फ अकेले आपकी ड्यूटी तो थोड़ी नहीं होगी? अभी हम नाइट शिफ्ट में हूँ। मेरा ड्यूटी आप अकेले सर? नाइट शिफ्ट में आप अकेले तो नहीं होंगे ना? क्या? आपके साथ और आपके कलीग होंगे ना? यहाँ नहीं, हम अकेले नाइट शिफ्ट में। और क्या कहता है ANM 2 ANM है और ये क्या कहता है आशा कार्यकर्ता है। जो टोटल सर डॉक्टर हैं 5 से 6 आप जो बता रहे हैं, तो 5 से 6 डॉक्टर सिर्फ दिन में रहेंगे, रात में? नाइट शिफ्ट में एक डॉक्टर रहते हैं। नाइट शिफ्ट में सिर्फ 1 डॉक्टर रहेंगे और बाकी लोग नहीं रहेंगे? नियम तो अब सर बता रहे हैं नियम के अनुसार कि यहाँ 5 और 6 डॉक्टर हैं जिनकी ड्यूटी 2 बजे तक थी 9 से 2 बजे तक थी। ओपीडी में जो डॉक्टर रहते हैं 2 बजे के बाद सिर्फ पूरे हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर ही रहेंगे नियमानुसार। आप ये तो नहीं, कभी होता है कोई सील पे चले जाते हैं, कोई वो रहते हैं। ड्यूटी अगर होगी तो मतलब परमानेंट किनकी ड्यूटी, कितने आदमी की ड्यूटी रहती है? किनके आदमी में मतलब 2 बजे के बाद कितना आदमी की ड्यूटी रहती है? कितने डॉक्टर रहते हैं? शिफ्ट में जो होते हैं वो एक डॉक्टर रहते हैं और जो सपोर्टिव स्टाफ रहते हैं, कंपाउंडर रहते हैं, ANM नर्स रहते हैं, आशा कार्यकर्ता रहते हैं। समझ गए ना? उसके बाद हमारे पास एम्बुलेंस ड्राइवर है, 4-5 एम्बुलेंस ड्राइवर है, 3 एम्बुलेंस लगा हुआ है। जो आपातकालीन जो मरीज होता है उसको हम मतलब जो ट्रॉमा के केस होता है उसको हम मतलब PMCH भेजते हैं। समझ गए ना? अच्छा सर, ये जो आपके पास इक्विपमेंट है गवर्नमेंट का, जितना पैसा इस पर खर्च होता है, ये चालू अवस्था में है? कौन? ये पीछे आपकी जो है यहाँ पे एक डेंटल ये वो है, नहीं समझे? यहाँ पे हुआ कि दुर्घटना हुआ उसमें जो है मतलब जो डेंटल ये जो मशीन आपके पीछे लगी हुई चालू व्यवस्था में है? ये मशीन है किस चीज का मशीन है पहले पता देखिए। आप बताइए ना, आप डॉक्टर यहाँ के, आप इंचार्ज, आप हम बता रहे हैं ना। क्या वो बता रहे हैं ये जो है डेंटल इंस्ट्रूमेंट है। वो जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना। मैंने पूछा ये चालू व्यवस्था में है या नहीं, बस यही सब। ये पीछे वाला जो आपके जब जो दांत के जो डॉक्टर थे वही बता पाएंगे। हाँ, वो डॉक्टर जो थे वो एक्सपायर कर गए। वो चालू अवस्था में थे, वो एक्सपायर कर गए। उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं आया? और दांत के डॉक्टर अभी तक नहीं आया है। अच्छा। समझ गए ना? जब दांत के डॉक्टर थे तो उस टाइम हाँ यही पे ड्यूटी कार्यस्थल पर डेथ किए हैं वो। अच्छा। समझ गए ना? 3 महीना पहले की घटना की बात है। 3 महीना पहले? कार्यस्थल पे जो है पेशेंट देखते देखते वो यहाँ पे एक्सपायर कर गए।
समझ गए ना? उनका क्या एज होगा? उनका रखिए ना, मतलब कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट। तो यहाँ सर थोड़ा सा आप दिखा दें कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था है थोड़ा मरीज के देखने की। यहाँ पे आइए, मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि मैं हॉस्पिटल थोड़ा दिखा दूं लोगों को, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये सब क्या है, ये इसमें ये स्टाफ का रूम है, ये ओपीडी का हो गया। अच्छा, ये डिलीवरी का वो जो होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी का जो पेशेंट होते हैं जी, जी। वो इसमें एडमिट होते हैं। अच्छा। समझ गए ना? हाँ। ये 5-6 बेड रहते हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो होता है, जो इमरजेंसी पेशेंट आता है उसको ये लोग यहाँ पे मतलब उसको प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे रखते हैं। समझ गए ना? प्राथमिक उपचार के लिए ड्रेसिंग रूम है मेरा। अच्छा। समझ गए ना? यहाँ पे ड्रेसिंग रूम होता है जितना। ये मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि प्राथमिक उपचार के लिए ड्रेसिंग रूम है। हाँ, ड्रेसिंग रूम है। आइए मैं जहाँ सुतरी का व्यवस्था है, मतलब हर तरह का मतलब आपका होता है। सर ड्रेसिंग रूम में ये बोरा में क्या भर के रखा हुआ है? कुछ नहीं। ये सब क्या है बोरा में? ड्रेसिंग रूम में तो ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये क्या, ये सब? अरे वो स्टाफ, ये ड्रेसिंग टेबल वो ठीक है सर, वो ड्रेसिंग टेबल ठीक है, लेकिन इस तरह की चीज इसमें तो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी देखिए, मैं कैमरामैन को चाहूंगा दिखाएं कि ड्रेसिंग रूम का ये हाल है कि किस तरह से बोरा में पता नहीं अब क्या सामान है। तो कुछ नहीं, आप देखिए जो हम दिखा रहे हैं। वो आपके दिखाने से सब तो हम नहीं दिखा, हम तो पूरी चीज देखेंगे ना, हम आपके आँख से थोड़ी देखेंगे। ये डॉक्टर हम बता रहे हैं ना तो आपको। सर तो ये क्या है? ये क्या है? ये एयरस जो है ना, वो फ्लूइड का वो था, वो जिस वो जो होता है, वो जो खत्म होने वाला है उसको हटाने का तो मतलब है। ये क्या है? ये इसके बारे में पूछ रहे हैं। इसके 1 बोरा, 2 बोरा, अब 3 बोरा, 4 बोरा, एक ऊपर 5 बोरा, ये सब इसमें क्या है? अब देखिए कि क्या हालात है कि सर से पूछ रहे हैं कि बोरा में क्या है। ये आपका ये देखिए, यहाँ पे देखिए भैया, ये हो गया, यहाँ पे पेशेंट लेटाते हैं। कोई ट्रॉमेटिक होता है, इमरजेंसी जो होता है उसको यहाँ पे लेटाते हैं। उसके बाद बिटाडीन हो गया, उसमें जो होता है फर्स्ट एड का व्यवस्था है। थ्रेड मटेरियल है, सब फर्स्ट एड का व्यवस्था है। समझ गए ना? अब देखिए कि क्या सरकारी हॉस्पिटल का हालात से ठीक है। जो हो गया बैठने का, वेटिंग हो गया, हाँ। वहाँ लेटाने का हो गया। और मैं कैमरामैन को चाहूँगा थोड़ा सा साफ सफाई की व्यवस्था भी दिखा दी जाए कि क्या व्यवस्था है साफ सफाई की। कैमरामैन को चाहूँगा देखिए कि किस तरह से यहाँ पानी का स्टोर है, और पूरे बिहार में जो है इस ठंडक के मौसम में ये डेंगू का हाहाकार है। लेकिन आप यहाँ स्टोर पानी जमा हुआ किस तरह से, कितना मच्छर, मैं चाहूँगा कि दिखाएं कैमरामैन को किस तरह से ये साफ़ सफाई की व्यवस्था आप देख लीजिए। ये हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था आप देख लीजिए कि डेंगू का यहाँ प्रकोप है। देख लीजिए किस तरह की गंदगी है। आप देखिए ये बेसिन है, बेसिन में किस तरह से ये गंदगी का हाल है कि ना नल की व्यवस्था से बेसिन है, नाम मात्र के लिए ये बेसिन है। अगर आपको हाथ धोने की ज़रूरत हो, पाँव पानी पीने की ज़रूरत हो, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा ये आप खुद सोच सकते हैं। ये बेसिन ऐसा क्यों है? चापाकल है तो बेसिन ऐसा क्यों है बताइए आप? ये गंदगी ऐसा क्यों, बेसिन ऐसा क्यों? चापाकल तो आप बता रही हैं, वो बेसिन ऐसा क्यों? तू तो कहिए सब टूटा तो बना नहीं है। खाना है बन गया। अब मैं दिखाना चाहूँगा व्यवस्था, बताइए। हम दिखा रहे हैं, थोड़ा कवरेज करने दीजिए, कवरेज करने दीजिए। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ व्यवस्था है गंदे साफ सुथराई की। अब देख लीजिए कि किस तरह से कूड़े का ढेर, मैं चाहूँगा कि किस तरह से वहाँ, मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से कूड़े का ढेर है। आप आ जाइए इधर। अब दिखाइए कि मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से इस सरकारी हॉस्पिटल का हाल है। जो सामान यथा कोई व्यवस्था सही जगह पे, कोई सामान आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। अब देखिए, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ व्यवस्था है सरकारी हॉस्पिटल की। ना बेसिन है, ना पानी है, और एक जगह डेंगू का जो है प्रकोप हो सकता है, पानी वहाँ स्टोर है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर यही व्यवस्था है। आप कोई सर व्यवस्था में कोई तब्दीली करना चाहेंगे क्या? आपको कोई दिक्कतें हैं? दिक्कत जो होता है मतलब समझे, सब लोग ठीक है, मतलब नहीं समझे। सर वहाँ पे अभी वहाँ पर एक स्टोर है पानी का, और आप सर डॉक्टर हैं यहाँ के, इंचार्ज हैं, आप जानते हैं। इंचार्ज नहीं है, इंचार्ज कौन है? ऑन ड्यूटी है। और इंचार्ज कौन है सर, नाम बताइए उनका। क्या इंचार्ज कौन है? कौन है? मैडम है। कौन, नाम बताइए। नाम डॉक्टर तुलिका फिरिया। अब सर आप वहाँ पर आप चल के देख सकते हैं कि किस तरह से पानी वहाँ स्टोर है। उसमें डेंगू का मच्छर, आपको डेंगू का प्रकोप चारों तरफ है। हम लोग
जितना भी होता है वो मतलब पहले सब सफाई सुथरा सब करवा देते हैं, समझ गए ना। बाकी जो मतलब चल गया क्या सर चल गया सर वहाँ पे मच्छर डेंगू का है, आप उसको थोड़ा सा देखिए। इसलिए के बाद आपको पता है कि डेंगू का प्रकोप कितना ठंडा में फैलता है। वहाँ पर स्टोर है पानी का, भी मैंने दिखाया है। तो वैसा हॉस्पिटल में जब ये हाल रहेगा तो लोग कैसे सीखेंगे, कैसे उनको। हम लोग जो है 125 मरीज आज देखे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आप अपने ड्यूटी का जो कार्यवाहन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं आपके हॉस्पिटल में, समझ गए ना। चलती मतलब यहाँ पे मारपीट जो होता है काफी मतलब नहीं समझे होते रहता है। तो हम लोग मतलब इंजरी जितना रिपोर्ट प्रतिवेदन होता है समय से भेजते रहते हैं। दूसरा बात होता है ड्रेसिंग से। अच्छा, लोकल विधायक यहाँ के विधायक का ये लोकल उनका नेटिव प्लेस भी हुआ और मात्र यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका मकान भी है। तो हॉस्पिटल वो कभी भी निरीक्षण करने के लिए आते हैं कि नहीं आते? हाँ नहीं, उनका तरफ से बहुत सपोर्ट है, नहीं समझे, पूरा सपोर्ट है। हाँ मतलब कोई तरह की दिक्कत नहीं है उनके यहाँ से, कोई तरह का दिक्कत नहीं वहाँ पर आते जाते रहते हैं, मतलब नहीं समझे कोई तरह इसका। अगर अचानक आपके पास कोई मरीज आ जाए इमरजेंसी में तो आपके पास सारा इक्विपमेंट अवेलेबल है? हाँ, जो भी मतलब हमारे पास इक्विपमेंट है मतलब मैक्सिमम मतलब है। जो मतलब जो हमसे नहीं हो पाता है उसको मतलब जो ये ऑक्सीजन से मतलब लगा के हम लोग वहाँ पे हायर सेंटर भेजते हैं, समझ गए ना। इससे मतलब ये NICU का कोई बच्चा हो गया, बर्थ एस्फिक्सिया का केस हो गया, समझ गए ना, तो बेटर से बेटर हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब सर्वाइव हो जाए, समझ गए। तो सर यहाँ पर जो व्यवस्था जो आप सुधारना चाहें या कोई कमी है तो आप उसको बताएं। नहीं, हमारे तरफ से व्यवस्था तो नहीं समझे, थोड़ा मतलब मैन पावर का थोड़ा कमी, मैन पावर की कमी है सर। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर कितने डॉक्टर के अलावा जो सपोर्टिव स्टाफ होता है ना, नहीं समझे, उसका थोड़ा मतलब हमको नहीं समझा, थोड़ा कंपाउंडर हो गया। कंपाउंडर की व्यवस्था एक भी नहीं है? थे एक्सपायर, कितने कंपाउंडर? 3 थे, मतलब एक एक्सपायर कर गए। 3 में से 1 एक्सपायर कर गए। जी। अब देखिए कि बनेर प्रखंड का ये स्वास्थ्य केंद्र जो है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यहाँ जो है इनके हेल्पर की जरूरत है, मतलब कंपाउंडर की मतलब इनको जरूरत है। 3 में से 1 एक्सपायर करके है। अभी मात्र 2 कंपाउंडर के सहारे ये बनेर का स्वास्थ्य केंद्र जो है चल रहा है। अब आप बताइए कि इमरजेंसी में कोई ऐसी व्यवस्था अगर आ जाए, कोई इमरजेंसी पड़ जाए, तो मात्र डॉक्टर साहब का इसमें क्या दोष है कि मात्र 2 कंपाउंडर के सहारे क्या पूरा हॉस्पिटल जो है क्या मात्र 2 कंपाउंडर के सहारे चल सकता? सर आपने इसका ऊपर कहीं भेजा अनुशंसा करने के लिए? क्या सर बोला गया है ना सर, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो दांत वाले डॉक्टर जो थे ना, दांत के मरीज आते हैं वो बहुत मतलब कार्यस्थल पे एक्सपायर कर गए, समझ गए ना। अच्छा सर, यहाँ ये बता रहे हैं कि यहाँ के जो एम्बुलेंस के ड्राइवर सब हैं जी, उनको मतलब उनका जो मासिक जो मिलता है पैसा, जो मंथली मिलता है, उनको टाइम पर नहीं मिलता, जिससे उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें आप कुछ योगदान, अपना रोल क्या कर सकते हैं? तो उन लोग सर मिलना चाहिए, लेकिन सर समझ गए, इसका जो होता है मतलब जो अस्पताल का जो मेन इंचार्ज है, प्रबंधक है। कौन है प्रबंधक, क्या नाम बताया? राजीव प्रसाद है। राजू प्रसाद है। उनका पीरियड प्रभारी है सर। ये NGO के थ्रू मिलता है ना, NGO के थ्रू मिलता है, किसी के थ्रू हो, लेकिन जब वो यहाँ पूरा अपना समय दे रहे हैं, उनका एक परिवार है, तो उनको भी तो समय पर पूरा पैसा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। आप लोग को तो समय पर पूरा पैसा मिल जाता है, समय आप लोग को तो पूरा पैसा मिलता होगा। जो समय जो पैसा तो सबको मिलता है, समय पर तो मिल जाता होगा सर, मतलब नहीं समय का कभी को होता है कि जो काम जो करता है उनको पैसा मिलना चाहिए। हमारे तरफ जो सपोर्ट जो इतना स्टाफ है मतलब नहीं समझे, सब कोऑपरेटिव है। आप देखिए कि शाम का 5 बज रहा है, ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है मनेर प्रखंड का। यहाँ हमारे सिर्फ एक ही डॉक्टर हैं, उन्हीं के भरोसे पूरा रात भर पूरा हॉस्पिटल रहेगा, तो इन्हीं के भरोसे अकेले रहेगा। और इनसे अभी बात हुई तो इन्होंने बताया कि यहाँ 5 से 6 डॉक्टर हैं जो सिर्फ दिन में आते हैं और ड्यूटी सिर्फ रात में, नाइट में एक ही डॉक्टर की ड्यूटी लगती है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि सर ड्यूटी सिर्फ एक ही की लगती है या लोग आते नहीं? नहीं, सब आते, सब लोग हैं, नहीं समझे, डॉक्टर को है तो हाँ नाइट ड्यूटी सब समय, क्योंकि मतलब सबको मतलब 48 आवर का रूल है ना एक सप्ताह में। कोई भी आदमी मतलब डॉक्टर जो होते हैं मतलब नहीं समझा है तो 48 आवर एक सप्ताह में करेंगे, ज्यादा। अब मैं यहाँ की यहाँ जो डॉक्टर जो यहाँ जो प्रसव कराती हैं, क्या वहाँ प्रसव का जो है डॉक्टर हमारे पास थे, नहीं समझे, 3 डॉक्टर चले गए, उच्च शिक्षा के लिए चले गए। उच्च शिक्षा के लिए चले? जी पीजी तो उनके जगह पर फिर कोई नया है, खाली है सीट? हाँ उस सीट मतलब वैकेंट है। जी। तो इसके लिए यहाँ की जो इंचार्ज उन्होंने अनुशंसा की है? जी सर, लिख देगा, अनुशंसा किया गया। अब देखिए कि यहाँ पर जो 2-3 डॉक्टर जो थे उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर चले गए हैं, उनकी जगह पर यहाँ सीट 2-3 वैकेंट है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा मनेरवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में। वो डॉक्टर हम लोग बाहर से मंगवाए हैं,
क्योंकि कोई डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर? नहीं नहीं, अच्छा, अच्छा सर। तो मतलब नहीं समझे, दूसरा मत PSC अच्छा, सर बता रहे हैं कि 2 डॉक्टर इन्होंने बाहर से हायर किए हैं, वो डॉक्टर गवर्नमेंट का ही डॉक्टर है, गवर्नमेंट के ही डॉक्टर हैं। विक्रम से आए, विक्रम PSC से आए 2 तो डॉक्टर। मतलब रोज आते जाते कैसे कर? हाँ आते जाते हैं, नहीं समझे, क्योंकि डॉक्टर का कभी 2 एक्सपायर कर गए, 4 हायर उच्च शिक्षा के लिए चले गए। तो मेरे पास तो डॉक्टर तो मतलब 3 ही डॉक्टर बचे, 3 डॉक्टर में तो 24 आवर अस्पताल चलाना संभव नहीं है, समझ गए ना, 24/7 व्यवस्था हमको देना है, समझ गए ना। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा साफ सफाई पर ध्यान दीजिए वहाँ पर थोड़ा सा। और जो आपका वहाँ जो आपका जो फर्स्ट एड वाला सामान है, वहाँ पर जो बोरा बुढ़िया रखा हुआ उसको भी थोड़ा सा हटाने की चेष्टा कीजिए, इसलिए कि थोड़ा ठीक भी नहीं लगता है और थोड़ा सा मतलब परेशानी का सामना भी करना पड़ता होगा। आप हटा दीजिएगा उसको, जी हटवा देंगे। उसको हटवा दीजिए। और अच्छा, क्या आपका यहाँ क्या पद? मेरा जनरेटर चालक है। जनरल चालक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा जो यहाँ महिला स्टाफ जो है उनसे मैं मिलवाना चाहूँगा। एनएम कौन है यहाँ पे? आप एनएम के हेड हैं? हाँ, नहीं हेड नहीं, हेड क्या? तो GNM है। GNM वो कहाँ है अभी? वो सवेरे आई थी, पता ना वो गई घर है। सवेरे आई थी मतलब मैंने दिन कितने में मीटिंग था तो आई थी। मीटिंग सिर्फ मीटिंग में आती है क्या वो? नहीं आती है, ड्यूटी रहता दिन में, डेली आती है। और शाम में? शाम में नहीं, शाम में शाम में का ड्यूटी नहीं रहता है? इमरजेंसी ड्यूटी जिसका है जो रहता है। इमरजेंसी ड्यूटी जिनका रहता है। तो कितने अभी एनएम है वो उपस्थित हैं? एनम है कितने में एनएम की ड्यूटी है यहाँ पे? दो रहता है। दिन में कितना रहता है? दिन में भी 2, इमरजेंसी में 2। तो अभी 2 में कौन कौन लोग? एक हम है, एक साधना कुमारी। कहाँ बुलाइए? साधना तुम्हारी कहाँ? तो मीटिंग से बुलाइए कहाँ? वो गई होगी। जो 2 लोगों का है यहाँ पे ड्यूटी, तो एक आप हैं, क्या नाम हुआ आपका? सविता कुमारी। सविता कुमारी। एक साधना कुमारी, कहाँ है दूसरी? बताइए, उनको दिखाइए। गई होगी कहीं। अब देखिए कि अब यहाँ पर 2 एनएम की ड्यूटी है, शाम का 5 बज रहा है। एक इनकी ड्यूटी है, एक साधना कुमारी की ड्यूटी है। ये उपलब्ध हैं और साधना कुमारी उपलब्ध नहीं है। अब बताइए कि अचानक से हम लोग आए तो ये पता चला, पीछे में पता नहीं कौन लोग कैसे किस तरीके से आते होंगे, किस तरीके से नहीं आते होंगे। आप देख सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल का जो हालात है, जो कंडीशन है, वो आप लोगों को मैं ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप हालात देखें किस तरह से ख़राब हालात है। क्या नाम है उनका? साधना। फोन लगाइए उनको, फोन लगाइए उनको। अब देखिए कि 2 एनएम की ड्यूटी, इमरजेंसी में अगर कोई ज़्यादा मरीज आ जाए तो ये आप अकेले सब संभाल लीजिएगा ना? अकेले के नहीं, 2 रहबे करते हैं। तो 2 रहते हैं तो कहाँ है? एक और बताइए। उसी नहीं है तो वही अभी पूछा, अगर आपके पास कोई इमरजेंसी अभी आ जाए तो आप अकेले क्या कीजिएगा? अब देखिए कि क्या हालात है हॉस्पिटल का। एनएम की ड्यूटी 2 है। एक और बता रही थी, आप कौन है? इधर आइए, इधर आइए। आप बता रही थी आप क्या स्टाफ है यहाँ की? ममता है। ममता है। कितनी ममता की ड्यूटी यहाँ पर होती है? कितनी ममता की ड्यूटी है यहाँ पे? 3। कहाँ है? कौन कौन? बुलाइए तीनों को, बताइए, फोन लगाइए। अब देखिए कि यहाँ पर स्पीकर ऑन कीजिए। यहाँ पर 2 एनएम की ड्यूटी है, जिसमें से एक उपलब्ध है, अभी एक नहीं आई है। अब बताइए कि क्या इलाज होगा यहाँ सरकारी? एक स्वास्थ्य केंद्र पर गवर्नमेंट का जो है करोड़ों रुपया खर्च होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर है, एनएम है, और ये लोग हैं, इन लोगों का पैसा जाता होगा। एम्बुलेंस के ड्राइवर लोग हैं। अब बताइए किस तरह से गवर्नमेंट का पैसा यहाँ जाता है, करोड़ों रुपये हर माह खर्च होता है, और उसके बाद भी जो है ये लोग पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं हुआ। इस वक्त अगर कोई इमरजेंसी कोई मरीज़ आ जाए तो आप बताइए कि किस तरीके से उनका इलाज हो पाएगा। सरकार तो बहुत सारी दावा करती है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, कर रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए शिक्षा का भी हाल मैंने आपको दिखाया, और स्वास्थ्य का भी हाल दिखाने के लिए मनेर प्रखंड के सरकारी हॉस्पिटल में मैं 5 बजे, 4:30-5 बजे आया हूँ। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आने के 15 मिनट के बाद यहाँ डॉक्टर आते हैं, और लगता है कि डॉक्टर साहब, उनकी आंखों से पता चल रहा था कि डॉक्टर साहब सो रहे थे, उनको उठा के यहाँ भेजा गया है। एनएम की ड्यूटी जो है, 2 एनएम की ड्यूटी है, सिर्फ अभी एक उपलब्ध। कहाँ है उनका? फोन लगाइए। आ रही है? कहाँ है? कितने बजे ड्यूटी है उनकी? 4 बजे से। कितना टाइम हो रहा है? टाइम दिखाइए। 4 बजे से ड्यूटी है। नहीं, बगल में डेरा में का तो चल रही थी। और चल गई थी तो ड्यूटी है ना, यहाँ पे डेरा बजाने के लिए ड्यूटी है। सरकार डेरा बजाने का पैसा देती है। अब मैं कैमरामैन को चाहूंगा दिखाइए कि इनकी ड्यूटी 4 बजे से थी और ये आ रही है अभी 6 बज रहा है। कहाँ थी मैडम आप?
सर वॉशरूम गए थे। हाँ, वॉशरूम नहीं गए थे, आप डेरा में गई थी। नहीं मेरा तो डेरा ही नहीं है। कितना देर वॉशरूम में लगा आपको? हमको आए हुआ आधा घंटा हो गया। कहाँ थी आप? हमको आए हुआ आधा घंटा हो गया। एक दीदी है, उन्हीं से थोड़ा सा वो उनके यहाँ वॉशरूम गए थे, क्योंकि यहाँ हमको जाते आए हुआ आधा घंटा। हो जाता है हमें। किसको इन्फेक्शन हो जाता? मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ जाते। अब बताइए कि किस तरह से अब बहाना ये कर रही हैं। हमको आए हुआ आधा पौन घंटा हो गया और ये बता रही हैं कि ये बाथरूम गई हुई थी। अब पता नहीं कि ये बाथरूम गई थी कि डेरा में आराम कर रही थी। ये जनता फैसला खुद करेगी। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग क्या है यहाँ पे, क्या क्या ड्यूटी है आप लोगों का? कौन आपका क्या नाम है बताइए? क्या नाम? जीविता है। जीविका है। अच्छा ठीक है, कोई पद पर दाई हो या डॉक्टर हो सब बराबर है हॉस्पिटल में, या ड्राइवर हो, सरकार सबको पद के अनुसार पैसा देता है। तो आपका क्या काम है यहाँ पे? कितने बजे से ड्यूटी आपकी रहती है? हम लोग का आते हैं 4 बजे से। 4 बजे से रहती है। पैसा आपको टाइम पे मिलता है? मिल जाता है। आप लोग सब वही हैं? नहीं हम लोग ममता थे। आप लोग ममता में कितने लोग बहाली हैं? 12 आदमी। शाम के समय में कितने लोगों का ड्यूटी है? 12 में से 3 आदमी का है। 3 आदमी शाम में, उसके बाद फिर कैसे कैसे? फिर रात में 3 आदमी आएंगे। रात में कितने बजे से? 8 बजे से। 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। सुबह 8 बजे। फिर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक 3 आदमी। ठीक है, आएंगे हम भी 8 बजे 9 बजे रात में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हालात है सरकारी हॉस्पिटल का। अब भगवान भरोसे ही ये सब है, चल रहा है। आते हैं तो कभी डॉक्टर साहब नहीं हैं, कभी एएनएम नहीं हैं, और कोई कुछ बहाना कभी कुछ बहाना। बताइए, सरकार इतना पैसा खर्च करती है कि लोगों को सुविधा मिले, इमरजेंसी में कोई मामला हो जाए तो उसको देखा जाए, लेकिन जो यहाँ के हालात हैं वो हालात शायद बिहार के तो हालात जो है सुधरने का जो है अंदेशा नहीं। और देखिए हमारे यहाँ एम्बुलेंस भाई के जो एम्बुलेंस के ड्राइवर सब हैं, इनको समय पर पैसा नहीं मिलता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर कि लेटरिन बाथरूम का व्यवस्था नहीं है। आप देखिए कि सर बता रहे हैं यहाँ कि यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ कम से कम 20, 25, 30 स्टाफ होंगे, उनके लिए लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, एक ठू भी व्यवस्था नहीं है। आप बताइए कि किस तरह से ये सरकारी अस्पताल के हालात हैं और किस तरह के यहाँ के जो इंचार्ज लापरवाह इंचार्ज है कि उनको भी इस चीज़ का ध्यान नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल है, इतने सारे स्टाफ हैं, या स्टाफ इमरजेंसी में मरीज के साथ कुछ लोग अगर आ जाए, उनको अगर किसी बाथरूम में जाने की जरूरत पड़े तो इस हॉस्पिटल में एक भी बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। अब बताइए एक बात कहाँ दिखाइए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जनरेटर चालक है, दिखाना चाहता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ बाथरूम की क्या व्यवस्था है और कितना साफ सफाई का ख्याल रहता है। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि दिखाइए कि ये देखिए, ये सरकारी जो झोला छाप डॉक्टर भी कहीं क्लिनिक किया हुआ होगा तो उसका भी क्लिनिक इस तरह से नहीं होगा। बताइए, सरकार की व्यवस्था, इस हॉस्पिटल में सरकार का लाखों करोड़ रुपया खर्च है। अब बताइए यहाँ क्या लिखा हुआ, गंदी बस्ती योजना अंतर्गत मनेर अस्पताल पर सुलभ शौचालय का है ये व्यवस्था। आप देख लीजिए कि 15 पैसा देख लीजिए इस पर कि कितना पैसा इस सुलभ शौचालय पर खर्च हुआ। दिखाई, मैं कैमरामैन को चाहूँगा थोड़ा सा फोकस करें। 1,55,150 रुपया खर्च हुआ है। 1,55,150 रुपया जो खर्च हुआ है, देखिए इसी में खर्च हुआ है। इसी में देख लीजिए कि खर्च हो। ये बाथरूम की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बाथरूम की व्यवस्था है। और इसमें आप बताइए कि किस तरीके से, मैं चाहूँगा कि इसको खोल के, इसको खोलिए, इसको हटाइए, खोलिए, इसको तोड़िए, इसको बाहर से देखा नहीं, इसको खोलिए, दिखाएंगे पूरा। अब देखिए कि इस पर 1,55,550 रुपया खर्च किया गया है। अब बताइए कि क्या बिहार की स्थिति सुधरने लायक है? इस तरह से भ्रष्टाचार होगा, इस तरह से पैसा का गमन होगा। आप बताइए कि 1 लाख, यहाँ लिखा हुआ है कि 1,55,150 रुपया बाथरूम का खर्च हुआ है। अब बताइए कि 1,55,000 रुपया बाथरूम का खर्च हुआ है कि 1,55,550 रुपया जो भ्रष्टाचारी जो इंजीनियर था, जो ठेकेदार था, उसके अपने घर पर खर्च हुआ है, उसके अपने पॉकेट में खर्च हुआ। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि दिखाता हूँ, आप कैमरामैन को देखिए कि किस तरह से ये हालात है। मैं चाहूँगा कि आइए देखिए कि किस तरह से ये हालात यहाँ है बाथरूम का, यहाँ किस तरह से यहाँ हालात बाथरूम का देखिए कि यहाँ इतनी महिलाएं यहाँ हैं, उनको अचानक से शौचालय का अगर यूज करना हो तो किस तरीके से उनको यूज होगा। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि दिखाइए, इधर बाथरूम की स्थिति दिखाइए, बाथरूम था इधर,
देखा ये बाथरूम में 1,55,000 रुपए का बाथरूम आप लोग देखें किस तरह से बिहार में गोरख धंधा चल रहा है, किस तरह से लूट मचा हुआ है कि आप बाथरूम की सीधे 1,55,550 रुपए का बाथरूम आप देख लीजिए, देख लीजिए ये 1,55,550 रुपए का बाथरूम। अब बताइए कि किस तरीके से यहाँ लूट का अड्डा है, किस तरह से लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यहाँ के सारे स्टाफ और ये डॉक्टर जो इंचार्ज हैं कि सारा पैसा पास करवा करके गमन कर लेते हैं। अगर महिला को, यहाँ महिला स्टाफ हैं, उनको अगर बाथरूम की जरूरत लग जाए तो कहाँ वो जाएंगी, आप ये खुद सोच सकते हैं। अब पानी की व्यवस्था मैंने आपको पहले भी दिखा दी है। आप सोचिए कि ये जो सरकार जो वादा करती है, नारा देती है सबका साथ और सबका विकास, ये सरकारी हॉस्पिटल में एक ढंग का कोई इस वक्त सिर्फ एक डॉक्टर है और 2 कंपाउंडर हैं और हॉस्पिटल में जो मेन जो यहाँ बाथरूम होना चाहिए था 1,55,000 का तो बोर्ड लगा हुआ है और बाथरूम की व्यवस्था मैंने दिखा दी है कि किस तरह से भ्रष्टाचारी और किस तरह से लोगों ने गमन कर करके इस देश का, इस बिहार का हाल खराब कर दिया है। धन्यवाद।